बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है, क्योंकि सितंबर-अक्टूबर में होने वाले चुनावों से पहले एक और एनडीए के आला मंत्री बिहार पर फोकस बनाए हुए हैं और राज्य का दौरा करने के साथ ही गठजोड़ में नए साथियों को शामिल करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता परिवार में विलय से पहले ही तोलमोल का दौर जारी है। जन कल्याण पर्व के मौके पर तमाम आला मंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार के कई जिलों का दौरा करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। किसानों को नए तकनीक होनी जाननी चाहिए और उन्होंने जो कहा है कि देश के युवाओं को, जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं को रोजगार के अवसर, वो रोजगार भी हम उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये कहा कि भाई देश का विकास मतलब पूरे देश का विकास, खाली पश्चिम का विकास नहीं, हर क्षेत्र का, और उसमें भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर उन्होंने ज्यादा चिंता की। उन्होंने टारगेट दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों में मंत्री जाएं और वहां के विकास की ओर ध्यान दें, क्योंकि पूर्वोत्तर की समस्या एक सबसे अलग है। मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाने वाले जीतन राम मांझी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर सियासी माहौल गरमा दिया। हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने साफ किया कि मुलाकात का मकसद बिहार में किसानों की खराब होती हालत थी। वैसे उन्होंने ये जरूर कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार के अलावा किसी से भी गठबंधन करने के उनके विकल्प खुले हुए हैं। चुनाव के पहले किसी भी पार्टी से कोई हम गठबंधन नहीं करेंगे। हम 200-4300 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के बाद समय आने पर हम देखेंगे, विचार करेंगे कौन नजदीक आते हैं, कौन सिद्धांत से नजदीक आते हैं, और उस आधार पर हम तालमेल करेंगे। 2 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मांझी से हाथ मिलाने की संभावनाओं का संकेत देते हुए कहा था कि बातचीत चल रही है और पार्टी के सभी विकल्प खुले हैं। मांझी इससे पहले भी कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। हालांकि बीजेपी के नेता अब भी साफ साफ कुछ कहने से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सहयोग किया जीतन राम मांझी जी को, स्वाभाविक है कि उनके मन में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे भाव होंगे। और नरेंद्र मोदी जी सभी नेताओं का सम्मान करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बिहार के राजनीतिक परिस्थितियों पे हो सकता है कि चर्चा हुई होगी। उधर जनता परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा। विलय तो नहीं ही हुआ है और चुनावी गठबंधन को लेकर भी बयानबाजी का दौर जारी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने ट्विटर पर इशारों ही इशारों में गठबंधन को लेकर पार्टी का रुख साफ किया। लालू ने कहा, गठबंधन होना तय है, लेकिन सभी को बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। लालू के ट्वीट को नीतीश कुमार के लिए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मतभेद की खबरें सुर्खियों में छाई रही हैं। वैसे दोनों पार्टियां कह रही हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा। हम लोग तो यही चाहेंगे बाहर से कि जीता हुआ उम्मीदवार को लोग चुने और उनको सीट बटे जो जीत जाए। ये नहीं कि हम बहुत सीट छेक ले आप वोटे न जीते। इसलिए जीता हुआ उम्मीदवार को विचारण करें नेता लोग। कोई असमंजस नहीं है, सब बातचीत होकर समाधान हो जाएगा। हम सिंसियर हैं मर्जर करने में, साथ होने में। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी बिहार के दलित वोट को हासिल करने के लिए मांझी की पार्टी के साथ समझौता कर सकती है। वहीं आरजेडी मांझी को अपने साथ लेना चाहती है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।